हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। जैसा कि आज जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो समाप्त हो चुका है, जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो टॉप एनालिसिस देखूंगा, आज कराऊंगा। सारा प्रश्न जो आपको रियल 100% ऑथेंटिक मिलेंगे, 100% रियल प्रश्न है। इनका भी एग्ज़ाम आगे बाकी जरूर एनालिसिस देखिए, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। किस टाइप से यानी किस आधार से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न, अगर किसी चालक की तार की लंबाई को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर चालक की लंबाई को अगर दोनों 2 गुना कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आपका 2 गुना हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी नंबर करेक्ट लगाए होंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रतिरोध लंबाई 2 गुना करिएगा तो प्रतिरोध आपका 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, पूछा गया था पश्चिमी घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो निरंतर हो रहे क्षरण के पीछे सबसे उपयुक्त कारण एवं चिंता का है, किसके चिंता का विषय क्यों है, सबसे अधिक उपयुक्त का क्षरण हो रहा है जो पश्चिमी घाट में वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन सी टिक लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जैव विविधता जो हॉट स्पॉट है जहाँ विभिन्न अन्य स्थानीय प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था, अगर किसी खाद्य श्रृंखला के किसी खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव समूह जो भोजन के सीधे तौर पर उत्पादकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव है जो भोजन के लिए सीधे उत्पादकों पर निर्भर होता है। जितने भी शाकाहारी जीव आते हैं जो टोटल उत्पादकों यानी पेड़ पौधे पे सब आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो टिक लगाए हुए शाकाहारी जीव और उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न है, जीवों का वर्गीकरण के विज्ञान के कुल के ठीक ऊपर का अगला उच्च स्तर कौन सा होता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में जीवों के जो ऊपरी कुल का होता है, जो कौन सा कुल होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गण कुल के जो कुल के ऊपर आते हैं, गण कुल ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो टिक लगाए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका के कौन सा भाग जो है उसकी सतह की रक्षा करता है और संरचना प्रदान करता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका के कौन सा भाग है जो उसकी सतह की रक्षा करता है और संरचना प्रदान करता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। ऑप्शन नंबर ए यानी से कोशिका रस जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो टिक लगाया उनका आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका रस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न फ्रेंड्स, राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाएगा। जो राइबोसोम है जो कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह का ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का ऊर्जा हाउस यानी कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो टिक लगाए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, किसी वस्तु का 7 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। किसी 7 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य क्या होगा।
यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, एफ एस कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है। यानी बल की दिशा में नी थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो एफ का मान कितना दिया हुआ है, 7 न्यूटन है। 8 मीटर विस्थापित होती है तो 8 सत्ते 56 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका टिक लगाए होंगे, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56 जूल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पूछा गया था, यानी किसी बड़े हॉल में ऑडिटोरियम में अनुरण के जो रिवाइब्रेशन होने की ध्वनि का प्रभाव पड़ता है क्या कहलाता है। यानी किसी बड़े हॉल या रूम में अनुरणन रिवाइब्रेशन होने पर ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्वनि आपस में ओवरलैप हो जाती है, सुनना स्पष्ट हो जाता है, सुनना अस्पष्ट हो जाता है, सुनाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो टिक लगाए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि आपस में ओवरलैप हो जाती है, सुनना अस्पष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो टिक किए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, पूछा गया था अवतल लेंस की फोकस 10 सेमी है, वस्तु को लेंस की 15 सेमी दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यानी इसका पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u पर आप पुट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस के उसी तरफ 6 सेमी पर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी टिक किए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में फरवरी 2026 में नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किस नए सरकारी प्रशासनिक परिसर का उद्घाटन किया गया। इसमें नया प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को संचालित हो रहे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेवा तीर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो टिक किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, पूछा गया था किसी रासायनिक अभिक्रिया के संयोजकता मुख्य भूमिका क्या होती है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो वैलेंसी का मुख्य भूमिका क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। जो भी टिक किए होंगे ऑप्शन नंबर बी इसका उसका राइट आंसर हो जाएगा। यह निर्धारित करती है कि परमाणु आपस में किसी प्रकार जुड़कर रासायनिक बंधन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, सारा प्रश्न रियल प्रश्न है दोस्तों, जो दोस्तों सभी फ्रेंड्स के द्वारा जो भेजा गया था, स्टूडेंट के द्वारा सारा क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत का 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो पटना पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न बोल रहा है, यदि मानव शरीर के पाचन तंत्र में जो पेरिसाल्टिस मूवमेंट होती है जो सही ढंग से काम नहीं करती है तो इसका मुख्य परिमाण क्या मिलेगा, यानी क्या होगा। अगर मानव शरीर के जो पाचन तंत्र के अंग में जो पेरिसाल्टिस मूवमेंट जो होता है, कर्मकुचन का जो मूवमेंट होता है, उसका अगर मुख्य परिमाण क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सही से नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए लगाए उनका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन और पाचक रस पेट के आंतों में अंगों तक बढ़ने में मुश्किल होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में एमएसएमई के बढ़ावा देने के लिए भविष्य चैंपियंस के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन के साथ नई योजना फंड घोषणा की गई। उस फंड का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एसएमई ग्रोथ फंड नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी इसका टिक लगाएंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है, 15 मई 2026 के भारत के द्वारा
परीक्षित स्वदेशी पैराग्लाइड वेपन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ था। बिना गाइड वाले पारंपरिक बमों के सटीक निर्देश हथियारों में बदलना, ऑप्शन नंबर बी। जो टिक लगाए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है राइट जॉयस्टिक एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स का वर्ष 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मुख्य थीम थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी टिक लगा होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य थीम रखा गया था वुमेन एंड गर्ल्स 2026 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी टिक लगाए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पानिकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपी संथन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपी संथ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन मुख्य रूप से किस सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने के केंद्रित करता है? तो आपका इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सस्ती एवं और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एसडीजी 7 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में भारत के किस क्षेत्र में दुनिया का शीर्ष 5 देशों शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी ढांचों निजी निवेश के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो टिक लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है युवा एआई फॉर ऑल कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? चलिए इस तरह से ऑप्शन में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था कि आपका युवा एआई फॉर ऑल कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर अगर टिक लगाएंगे उनका 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है 21 मई 2026 में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका चलिए इस तरह का ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी टिक लगाओगे इस पे आंसर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया था कि नया ग्रामीण रोजगार कानून जो BVGM राम जी भारत सरकार के द्वारा जो पुरानी रोजगार योजना का अधिनियम इस स्थान पर लागू किया गया, यानी पुरानी योजना के नाम बदलकर इस जो BVG राम जी भारत सरकार का पुरानी रोजगार योजना के अधिनियम के स्थान पर लागू किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का जो नाम चेंज कर किया गया है, इस योजना को नाम बदलकर BVG राम जी जो किया गया है। जो भी ऑप्शन लगाए होंगे टिक तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है अप्रैल 2026 में श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर लंबे पाक जल मरुमठ को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईशांक सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी टिक लगाए होंगे स्टूडेंट ईशांक सिंह उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है केंद्रीय बजट 2026-27 के खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए किस प्रमुख मिशन का शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
खेलो इंडिया मिशन का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया मिशन जो भी टिक लगाएंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? जो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में आयोजन कहाँ किया गया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलान और कोर्टिना जो इटली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी 2026 के शीतकालीन ओलंपिक जो लगाए होंगे इटली यानी मिलान कोर्टिना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन इस तरह दिया हुआ था, चार ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर शशि थरूर आप ऑप्शन टिक किए होंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु तत्व का द्रव्यमान 20 है और 2 न्यूट्रॉन बढ़ा दिया जाए तो उसका नया परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? यानी परमाणु द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या होती है। अगर पहले से द्रव्यमान 20 दिया हुआ है तो 2 न्यूट्रॉन और बढ़ा दिया जाए तो इसका द्रव्यमान बढ़कर कितना हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। जो भी 22 आंसर लगाए होंगे टिक उनका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा 22। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ था। यानी खाद्य श्रृंखला जो ऊर्जा का प्रवाह सरल रेखीय क्रम में होता है, जबकि खाद्य जाल का कई श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, MIRV तकनीकी लय से उत्पन्न अग्नि मिसाइल का परीक्षण मुख्य उद्देश्य क्या था? इस तरह का चार ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। जो भी स्टूडेंट इसको टिक किए होंगे, एक मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता प्रदर्शित करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी इंडिया AI इम्पैक्ट जो समिट 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा गया था? इस तरह चार ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी नवाचार को समावेशी विकास एवं सुलभता से जिम्मेदारी का शासन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी इसका टिक किए होंगे, नवाचार को समावेशी विकास एवं सुलभता और जिम्मेदार को शासन से जोड़ना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पूछा गया था, सहसंयोजक बंध के आधार पे मीथेन CH4 और एथीन जो होता है एथीन C2H4 का में क्या अंतर है? चलिए इस तरह चार ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन में CH4 केवल एकल सह संयोजक बंध होते हैं, जबकि C2H4 में कार्बन के परमाणु के बीच द्विक बंधन होते हैं। यही कारण मुख्य अंतर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो टिक लगाए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, क्षार में फिनोल्फ्थालीन मिलाने से उसका रंग गुलाबी हो जाता है। इस गुलाबी घोल के पर्याप्त मात्रा में अम्ल मिलाया जाए तो विलयन का रंग कैसा होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है चार ऑप्शन इस तरह। इसका अम्ल में जब मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा उदासीन
उदासीन होकर रंगहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो टिक किए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। यानी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का जो फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था,